कि मेरे को ना मेरे घर बनते तक मेरे को 1 महीने तक वहाँ पे मैं जहाँ रह रही हूँ वहीं पे आसपास मेरे को रहने के लिए जगह चाहिए। वहाँ पे 2 भवन है। मैं तो डरती थी कि कहीं ये दीवार न गिर जाए हमारे ऊपर, क्योंकि हम रात को सोए रहते थे तो मेरे को डर लगता था। मैं रात भर सोती नहीं थी बच्चे को, तो मैं बच्चे के सहारे से आई हूँ और बच्चे को ये बोली कि बेटा हम लोग उस दिन कहाँ किधर किस तरफ गए थे ऐसे करके, तो मैं बच्चे के सहारे से यहाँ तक आई। तो पार्षद बोले कि मेरे को इसमें मत फंसाओ, मैं नहीं जानता और छोटी मोटी बात को लेकर मेरे पास मत आना। और इस मांग को लेकर के ये पिछले 1 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। पार्षद से मिली, विधायक से मिली, लेकिन कोई इनकी मांग नहीं सुन रहा है। और मेरे घर में इतना पानी भरा था और बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया था, यहाँ तक ये पैर रखने की भी जगह नहीं थी। महिला सिर्फ एक सामुदायिक भवन की मांग कर रही है पार्षद से पास, लेकिन पार्षद सुन नहीं रहे हैं, सामुदायिक भवन दे नहीं रहे हैं। सामुदायिक भवन किसके लिए होता है? समुदाय के लोगों के लिए होता है, आम लोगों के लिए होता है। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट के पास मैं मौजूद हूँ। कलेक्ट्रेट परिसर में अक्सर लोग अपनी कुछ मांग लेकर के आते रहते हैं। हमने आपको कई खबरें दिखाई हैं। आज एक महिला पहुंची हुई है। इनकी मांग बहुत छोटी सी है सुनने में, लेकिन बहुत ज़रूरी है। इस मांग को लेकर के इनके जो पार्षद हैं गुलाब वर्मा जी, उनके पास भी जा चुकी है। विधायक हैं गजेंद्र यादव जी, उनके पास भी जा चुकी है, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। आप देख सकते हैं मेरे साथ महिला है, इनकी आंखों की स्थिति देखिए। ये दोनों आंखों से देख नहीं सकती, धुंधला धुंधला इन्हें दिखाई देता है। और इनके साथ ये छोटा सा बच्चा है। कितनी उम्र है बच्चे की? 2.5 साल। 2.5 साल का बच्चा है। और ये 2.5 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ इन्हें रास्ता दिखाते हुए इस कलेक्ट्रेट परिसर में लेकर के आया है। और ये क्या मांग लेकर के आई हैं, इनसे सुनते हैं। क्या मांग है आपकी? मैं चाहती हूँ कि मेरे को ना मेरे घर बनते तक मेरे को 1 महीने तक वहाँ पे मैं जहाँ रह रही हूँ वहीं पे आसपास मेरे को रहने के लिए जगह चाहिए। वहाँ पे 2 भवन है और एक भवन में तो जो लोग घर बना रहे हैं उन लोग हैं, तो मेरे को मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा छोटा सा बच्चा है, तो मेरे को भी वहाँ पे रहने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, मैं विधायक के पास सहायता राशि के लिए गई थी कि मेरा घर बनाना है करके, और पार्षद के पास भी, तो खैर वहाँ से मेरे को कोई राशि नहीं मिली। तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और दूसरे जगह से मदद लेकर अपना घर बनवा रही हूँ, तो कम से कम मेरे को रहने के लिए तो वहाँ पे ठिकाना चाहिए भाई, क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा है और मैं किराया नहीं दे सकती और मैं कहीं पास और दूसरी जगह नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा है। अगर इधर उधर हो गया तो फिर मेरा जाएगा, किसी का नहीं जाएगा। आपको देखने में मतलब कब से प्रॉब्लम? मेरे को मतलब बचपन से प्रॉब्लम है ये। आपको कैसा दिखता है? मतलब मेरे को दिखता है ऐसा नहीं है, सिर्फ धूप बस दिखता है और बाकी कोई चीज़ नहीं दिखता। अच्छा, अभी आप यहाँ कलेक्ट्रेट आई थी जी। बच्चे को साथ लेकर के, कैसे आई है? मतलब आप? मैं बच्चे को साथ लेके आई थी, एक बार और आई थी सोमवार को, तो सोमवार को भी कलेक्टर सर नहीं मिले और अभी आई हूँ तो अभी भी खैर मेरे को नहीं मिले। तो मैं बच्चे के सहारे से आई हूँ और बच्चे को ये बोली कि बेटा हम लोग उस दिन कहाँ किधर किस तरफ गए थे ऐसे करके, तो मैं बच्चे के सहारे से यहाँ तक आई। मतलब बच्चा आपको बताया कि कलेक्ट्रेट किस तरफ है करके? हाँ, यानी कि ई रिक्शा में आने के बाद कलेक्टर ऑफिस के गेट तक ई रिक्शा छोड़ के गया, उसके बाद अंदर जाने के लिए मेरे को बच्चा ही मेरे सहायता किया। आपके परिवार में और कौन कौन है दीदी? मेरे परिवार में खैर कोई है, लेकिन उन लोग अपना अलग रहते हैं, उन लोग से मेरा कोई वास्ता नहीं रहता है। आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति नहीं रहते साथ में, हम लोग लड़ाई झगड़ा करके वो चला गया कहीं भी। और सास ससुर? भग जाता है, और मेरे सास ससुर भी कोई नहीं है। आप अपना जीवन जीने के लिए मतलब क्या काम करते हैं, कैसे मैं जीवन काम नहीं करती हूँ, मेरे को सिर्फ महतारी वंदन और निराश्री का यानी कि महतारी वंदन और निराश्री दोनों मिलाकर 1000 बस मिलता है, और मेरा जो चावल है राशन का वही मिलता है, उसी में मैं अपना गुजर बसर करती हूँ अपना और अपने बच्चे का पेट पालती हूँ। तो मांग इनकी इतनी सी है क्योंकि इन्हें इनकी सौतेली माँ की तरफ से एक छोटी सी ज़मीन दी गई है, छोटा सा 1 कमरे का घर दिया गया है, उसे ये बनवा रही हैं किसी से निजी संस्था से सहायता लेकर के। तो जब तक वो घर बनेगा, जब तक वो कमरा बनेगा, तब तक इन्हें रहने के लिए आसपास के इलाके में कोई सरकारी भवन, कोई सामुदायिक भवन दे दिया जाए। ये छोटी सी मांग है और इस मांग को लेकर के ये पिछले 1 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। पार्षद से मिली, विधायक से मिली, लेकिन कोई इनकी मांग नहीं सुन रहा है। क्या जवाब मिलता है जब आप जाते हैं? तो मेरे को बोलते हैं, विधायक के पास गई थी तो सर मेरा घर बनाना है करके, वो बोले कि ठीक है बन जाएगा करके, और मैं बन जाएगा करके बोले तो मैं वापस आ गई। और पार्षद के पास गई तो बोलते हैं मैं 1 साल से तुम्हारा फ़ोटो खींच के लेके भेज दिया हूँ,
वो सब चीज़ करके तो भेज दिया हूँ, ऐसे करके बोले 1 साल हो गया, तो अभी तक भैया मेरे को वो राशि नहीं मिली। चलो नहीं मिली तो मैं कोई बात नहीं, ऐसे करके उसको भी मैं संतुष्ट कर ली। लेकिन जब मैं किसी से मदद लेके, कहीं और से मदद लेके बनवा रही हूँ, तो मेरे को रहने के लिए तो ठिकाना चाहिए भाई। अच्छा, मेरा कोई छोटा कोई सा बच्चा- निजी संस्था कौन कौन मदद कर रहा है? मेरी मतलब ना एक है दीदी, एक महिला है जो मेरे लिए, मेरे घर को वो देखी आई, और ऐसे ही ना मेरे लिए वो भी कहीं कहीं से मदद ले लेकर वो मेरे घर को बनवाने के लिए तात्पर्य हुई कि तू कैसे रहती है, बच्चा तेरा ऐसा है और तेरा घर ऐसा है, ऐसा करके वो मेरी मदद के लिए खड़ी है। उनका नाम गीता सेन है। आई एम सॉरी सर, मैं उनका नंबर लेके नहीं आई हूँ, नहीं तो उनका नंबर लाती तो मैं आप यहाँ पे दे भी देती हूँ। मतलब वो महिला के द्वारा आपको घर बनाने के लिए सहायता राशि दिया जाए। सहायता राशि दिया जा रहा है, उन्हीं की तरफ से दी जा रही है। और ये छोटा बच्चा है अभी आपका, इसको आपको पढ़ाना होगा, ये सब चीज कैसे करोगे, कुछ सोचो आप? सोचूंगी भैया, अब क्या है, सरकारी स्कूल में डालूंगी। जैसे कि अब यही तो मेरा एक सहारा है, इसके अलावा तो और कोई है नहीं मेरा। तो ये पढ़ाई लिखाई अपना करेगा, सरकारी स्कूल में डालूंगी, इसकी भी पढ़ाई लिखाई करवाऊंगी। और फिर कैसे करूंगी भैया, अब करना तो पड़ेगा, क्योंकि माँ हूँ, जन्म तो दी हूँ, तो ये सब तो मेरे को करना ही पड़ेगा। क्यों ना इस बच्चे के लिए मुझे भीख क्यों ना मांगनी पड़े। तो देखिए, जैसा कि ये बता रही हैं, एक छोटा सा 2.5 साल का बच्चा है, इकलौता इनकी ज़िंदगी का यही सहारा है। पति इन्हें छोड़कर जा चुका है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। छोटी सी मांग है, सामुदायिक भवन में 1 महीने के लिए रहना है, लेकिन ये मांग 1 साल से पूरी नहीं हो रही। इस वीडियो को जो भी जिम्मेदार लोग देख रहे हैं, जो भी समाज सेवी लोग देख रहे हैं, या जो विधायक जी तक हमारा ये वीडियो अगर पहुँच रहा है, तो उनसे गुजारिश है कि इन महिला की मदद की जाए। क्योंकि ये महिला दोनों आंखों से देख नहीं सकती, धुंधला दिखता है, जैसे कि बता रही, बचपन से इन्हें नहीं दिखता। ऐसे में ये सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। आप ऊपर से नीचे तक इनकी स्थिति को एक बार देखिए। तो ये हमारे साथ महिला थी जो आज दुर्ग कलेक्ट्रेट में पहुंची हुई थी अपनी छोटी सी मांग लेकर के। एक बार हम इनके साथ चलते हैं इनके घर और वहाँ की वास्तविक स्थिति भी समझते हैं, देखते हैं इनके घर के हालात कैसे हैं, कैसे ये अपना गुजर बसर कर रही हैं। पीछे जो घर दिख रहा है, इसको आप बहुत गौर से देखिए। पूरा ऊपर से जो छप्पर होता है वो टूट चुका है, सीट वीट की कोई व्यवस्था नहीं है। आज नहीं तो कल कभी भी अचानक ये घर गिर जाएगा, इस स्थिति में घर है। आप अंदाजा लगाइए कि क्या इस स्थिति में कोई इस घर में रह सकता है। इस घर में एक दृष्टिबाधित महिला और उनका 2.5 साल का बच्चा इस घर में रहते हैं। आप देखिए, अंदर से एक बार आपको स्थिति दिखाते हैं। आइए अंदर आइए, देखिए ये अंदर की स्थिति देखिए। पूरा उस तरफ से जो एक दीवार मात्र बची है और उस तरफ से पूरा टूटा हुआ है। इधर से छोटे से कमरे में देखिए एक छोटा सा बेड लगा हुआ है और यहाँ छोटा सा एक सिलेंडर और चूल्हा है, और ये दीवारें टूटी हुई हैं। इसी घर में ये महिला रहती है, बरसात इसी में काटी है इन महिला ने। अभी इतनी गर्मी है और ये महिला यहाँ रह रही है इसी स्थिति में। सोचिए, ऐसे में हमारी सरकार सुशासन का ढोल पीट रही है, महतारी वंदन योजना चला रही है, महतारी हमारी अपने पैर पे खड़े हो सकेगी। तो ऐसे में ये महिला क्या महतारी नहीं है? कब से आप मांग कर रही हैं अपनी? मैं 1 साल से हो गया मैं विधायक के पास जाते हुए भैया, लेकिन मेरे को ना कोई भी राशि, घर की सहायता के लिए कोई राशि नहीं मिली। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं। अच्छा, पहले आप चाहती थी कि आपको कोई सहायता राशि दे दे घर बनाने के लिए? सहायता राशि दे दे घर बनवाने के लिए करके, 1 रूम का घर बनवाना है करके मैं विधायक के पास पिछले 1 साल से जा रही थी। क्या बोलते हैं विधायक जी? विधायक बोलते हैं ठीक है आ जाएगा, इस काम में तो समय लगता है, टाइम लगता है, तो आप सब्र करो आ जाएगा। ऐसे करके बोल के मेरे को 1 साल हो गया मैं इस घर पे रह रही हूँ, और अब सब्र कर रही हूँ, तब सब्र कर रही हूँ कि अब आ जाएगा विधायक के उधर से सरकारी तरफ से कोई सुविधा मेरे लिए, सहायता राशि मेरा 1 रूम के लिए, ऐसे करके। तो मेरे को ना वो भी नहीं मिला। तो मैं पार्षद के पास गई कि भैया ऐसा सब बात है, मेरा घर बनवाना है, तो मेरे को भवन चाहिए रहने के लिए कुछ दिन के लिए, ऐसे करके। तो पार्षद बोले कि मेरे को इसमें मत फंसाओ, मैं नहीं जानता, और छोटी मोटी बात को लेकर मेरे पास मत आना, और क्या बोलते हैं, मैं नहीं जानता, मेरे को मत फंसाओ, बस्ती के लोग हैं तुम्हारे, बस्ती वाले जाने। मैं तो सौंप दिया हूँ बनवा करके, जबकि ये जो भवन बना है उसको वो नहीं बनवाए थे, शकुन बाई बनवाई थी, जो पहले पार्षद थी वो। एक समाज सेवी का जो बहन मिली मेरे को, गीता सेन करके, तो वो बहन मेरी मदद करने के लिए तैयार हुई, क्योंकि वो मेरे घर को आके देखी और मेरे घर में इतना पानी भरा था और बहुत ज़्यादा
कीचड़ हो गया था, यहाँ तक ये पैर रखने की भी जगह नहीं थी, और उधर खाना बनाने के लिए मेरे को पैर रखने की भी जगह नहीं थी। मेरे को पैर रखने की भी जगह नहीं थी इस बारिश में। और मैं तो डरती थी कि कहीं ये दीवार न गिर जाए हमारे ऊपर, क्योंकि हम रात को सोए रहते थे तो मेरे को डर लगता था। मैं रात भर सोती नहीं थी। बच्चे को लेके यहाँ पे बर्तन लगा के, पूरे बेड के ऊपर बर्तन रख के, यहाँ पे ना मैं बैठ के अपने बच्चे को गोद में लिए, एक कोने में बैठ के अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी रहती थी पूरी रात। जो जिम्मेदार लोग देख रहे होंगे ये वीडियो को, क्या मांग करना चाहोगे आप? मैं ये मांग करना चाहूँगी कि मेरा जो घर है वो सुचारू रूप से बन जाए, और मेरे को रहने के लिए सामुदायिक भवन मिल जाए। और जो क्या बोलते हैं, मेरी राशि जो है 1000 की, और उससे तो मेरा जीवन यापन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा बच्चा भी बड़ा हो रहा है, उसके लिए भी ज़रूरतें हैं। मेरी अपनी तो भी ज़रूरत होती है और बच्चे की भी ज़रूरत होती है। तो उनके लिए थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी, सरकार से निवेदन है कि क्या बोलते हैं, मेरी राशि थोड़ा सा और बढ़ के आए। तो ये ज्योति ढीमर हैं, जिनका घर दुर्ग जिले के वार्ड 39 में है। और बाहर से आप एक बार इनके घर की स्थिति देख लीजिए, एकदम खंडहर की तरह घर हो गया है। फिर भी ये अपने 2.5 साल के छोटे बच्चे के साथ इस घर में रहती हैं और जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रही हैं। 1 साल से विधायक गजेंद्र यादव जी के पास गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आवास योजना का इतना ढोल पीटा जाता है, ऐसी आवास योजना किस काम की? महिला सिर्फ एक सामुदायिक भवन की मांग कर रही है पार्षद से पास, लेकिन पार्षद सुन नहीं रहे हैं, सामुदायिक भवन दे नहीं रहे हैं। सामुदायिक भवन किसके लिए होता है? समुदाय के लोगों के लिए होता है, आम लोगों के लिए होता है। तो ऐसे में सामुदायिक भवन देने में क्या दिक्कत है? आज ये महिला दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंची थी, कलेक्टर साहब के सामने अपना आवेदन दिया और अपनी मांग रखी। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इनकी मांग सुनी जाती है या इनकी मांग पर कोई काम होता है या नहीं होता है। जो लोग जिम्मेदार लोग आंख मूंद कर बैठे हुए हैं और कान बंद करके बैठे हुए हैं, उन तक इनकी आवाज जाती है। ये महिला तो दृष्टिबाधित है, लेकिन उन जिम्मेदार लोगों की आंख खुलती है या नहीं खुलती है, यह भी देखने वाली बात रहेगी।